हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। लाइव विद ताने के वीडियोज़ में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए, इस समय मैं 4 बजे से अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। छत से सारे कपड़े मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मम्मी को भी जाना है घर। तो मम्मी के कपड़े वगैरह भी तय करके बैग उनका पैक कर दूँगी, क्योंकि मम्मी घर जा रही हैं। पापा आने वाले हैं तो घर जाकर थोड़ा घर वर की भी सफाई करेंगी। तो अनाया वीडियो खोलते ही कहती है, हाय, तो आगे पीछे कैमरे की घुमा करती है। तो शाम को भी ढेरों काम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह ही काम होते हैं, शाम को भी सारे काम, बहुत सारे काम निकल आते हैं। और जिनके घर में छोटे बच्चे हों तो उनको तो समझ ही सकते हैं, क्यों इस घर का काम तो लगता है कभी ख़त्म होता ही नहीं है। मेरा तो सच में नहीं होता है, कुछ ना कुछ काम अनाया भी बढ़ा ही देती हैं। तो सारे कपड़े इधर मैंने कर लिए। और मैं मम्मी से पूछ रही थी ब्रश वगैरह भी ले लिया था क्या, क्योंकि आज आए थे ना हरमाल वाले भैया। तो मम्मी ने कहा था हाँ। तो वही मम्मी का मैंने कहा बैग वगैरह पैक कर दे, कपड़े वगैरह थे उनके वो दे दूँ, क्योंकि मम्मी के 2 बैग हो जाएंगे। एक बैग तो ये, और बाकी सब्जी वगैरह भी लेकर जाएंगी। तो मैंने कहा एक एक कुछ सामान ही लेकर जाओ। तो अनाया मम्मी के पास चली गई, क्योंकि जब भी कोई जाता है ना तो अनाया को लगता है हमें भी घूमने करने जाना है। तो मम्मी को नहीं छोड़ रही है, कह रही मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा मुझे दे दो, वरना वो बहुत परेशान करेगी। तो मम्मी के गोद से उतर ही नहीं रही थी। और सच में अनाया ने बाद में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी किया, क्योंकि अनाया को ना मतलब भीड़ भाड़ चाहिए, घर में कोई ना कोई होना चाहिए। जब उसको घर में सन्नाटा मिलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा वो परेशान करती है। तो वो मेरे गोद में ही नहीं आ रही। मैं उसको बोल भी रहा अनाया हम लोग भी चलेंगे, तो बोलती नहीं नहीं आऊँगी। बड़ी मुश्किल से लिया कि मम्मी छत पे जा रही, तुम आओ रूम में। तो बस मम्मी जा रही हैं, मैं अनाया को ले लूँगी, उसके बाद हम करेंगे अपना बाकी का काम। ऐसा था तो मम्मी आधा काम मम्मी संभाल लेती थी। सबसे बड़ा काम ये होता था कि अनाया को वो संभाल लेती थी। तो अभी समय हो रहे 6:20 का टाइम हो रहा है। डुग्गू की मैम आई हैं आज लेट में। वैसे वो 4 बजे आती हैं। तो अनाया मैम के साथ कर रही है मस्ती, क्योंकि वो मैम के साथ उसका थोड़ा मन लगता है, तो उनके साथ थोड़ा लगी रहती है। तो मैंने कहा लाओ चाय, शाम का टाइम है, उनको चाय बना के भी दे देती हूँ। उसके बाद मैं भी पी लूँगी। शाम को मैं और मम्मी ही पीते थे चाय। उनको चाय देंगे। उसके बाद 7 बज रहा है और अब हम करेंगे अपनी शाम की पूजा। तो क्योंकि शाम को मैं 7 मतलब अभी मौसम ठीक हो गया है तो 7 बजे करती हूँ, सर्दी के टाइम पे 6:30 बजे। बस इतना ही फ़र्क होता है, ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। सुबह मम्मी कर लेती थी, शाम को मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। काम करते करते मुझे नहाने में ही 12 बज जाता है। आप तो समझ सकते हो ना, मेरी छोटे बच्चा है तो उसके साथ बहुत मुश्किल होता है काम करना। तो बस इस तरह से अपने घर के काम करेंगे। और सच बता रहे, मम्मी के जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मम्मी थी इतने दिन तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तो मम्मी चली गई तो डुगू भी बोला मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है, घर बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है। और मेरे को भी तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, 2-3 दिन तो ऐसा ही रहेगा। तो बस शाम की पूजा करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो आज खाने में बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाऊँगी, दाल और बैगन का भरता और रोटी। बैगन का भरता बहुत टाइम हो गया नहीं खाया, मेरे घर में डुगू नहीं पसंद करता, मैं और मेरे हस्बैंड खाते। तो बस अब पहले पूजा करूँगी, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि नया आज पूरा दिन सोई नहीं है, पता नहीं कब सो जाए वो। तो बस पूजा वगैरह हो जाएगी और बाहर भी दिया हम जला लेंगे। मेरा यही होता है, अगर घर में मेरा कोई आता और चला जाता है ना, मुझे 2-3 दिन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। घर में घर जैसे लगता है काटने को दौड़ रहा है। तो वैसे मम्मी थी, हम मम्मी बात करते रहते थे, काम भी कर लेते थे, अच्छा लगता था। तो मैं जो दाल बना रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल बनाऊँगी, हल्दी और नमक डालकर, उसमें छोटा सा टमाटर काट के, और बस 2 सीट विसल आने तक का। और ये अरहर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि अनाया को मैं देती हूँ ना, तो इसमें कोई भी मतलब मिर्च वगैरह नहीं डाल रही, क्योंकि वो तीखा रहेगा तो वो खाएगी नहीं। और इस समय उसको पता नहीं क्या मूड को हो रखा है कि वो खाना वाना बिल्कुल भी, बहुत उसने कम कर दिया है, फिर पहले के जैसे उसका हो रहा है कि खाना वाना नहीं खाती है। तो मैंने कहा जल्दी से दाल पका लेती हूँ, ताकि वो सिर्फ दाल ही पी लेगी। चावल पसंद करती है, पर शाम के टाइम चावल उसको नहीं देंगे, वो खांसी आ रही है तो चावल बहुत कम ही दे रही हूँ उसे। तो मैं चाय बन जाएगी। और मैं कुछ सब्ज़ी लेने गई थी, तो मैं आलू और प्याज वगैरह भी लेकर आई हूँ। और तो वही मैंने कहा लाओ इसको भी रख लेते हैं। और ये बास्केट इतनी अच्छी ना, इसमें बहुत अच्छा खासा इसमें स्पेस है आज, है कि मतलब सब कुछ आ जाता है मेरा, आलू प्याज सब आ जाता है इसमें। किसी चीज़ की मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, और स्पेस भी है। और उधर मैं काम कर रही थी, और इधर देखिए अनाया क्या करती है, सारे दिन भर वो कपड़े फैलाती रहती है, दिन भर कपड़े फैलाती है, दिन भर लड़की इतना मुझे परेशान करती ना। और आके किचन में कहती है मम्मा सॉरी, कि मतलब फैला दिया है अब सॉरी। तो उधर मैंने बैगन भी रख दिया भुनने के लिए, भुन गया है। और इधर मैं अनाया को दाल खिला रही हूँ। तो खाने पीने के मामले में अनाया बहुत नाटक करती है, उसके साथ मुझे बहुत
उसके उसके साथ देखो मुझे बहुत जतन करना पड़ता है, मतलब राइम सुनाना पड़ता है, कभी डांस करना पड़ता है। जितना इसने मुझे परेशान किया ना उतना मेरे बेटे ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। वो सब कुछ खा लेता था, खाने पीने में उसका बहुत अच्छा डाइट था। इसको तो मैं इतना इसके साथ जतन भी मैं करती आई हूँ शुरू से कि ये खा लो वो खा लो, बट नहीं खाती है। देखो इसको राइम सुना रही हूँ तो थोड़ा बहुत खाएगी, वो भी इसने वो भी नहीं खाया था, पूरा मुँह पे मेरे पिचका मार दिया था। अपने भी कपड़े गंदे कर लेती है, मेरे भी कपड़े गंदे कर लेती है। तो खाना खाने के टाइम पे मुझे बहुत लगता है ना, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। और खाना खाने के बाद अनाया 15-20 मिनट खेली है, उसके बाद फिर सीधा वो सो गई थी, क्योंकि दोपहर में आज सोई नहीं थी, बस सुबह ही सोई थी आधे घंटे के लिए, पूरी दोपहर खेल रही थी। तो बस ये था कि 8 बजे तक जब तक ये मेरे हस्बैंड आए तब तक ये सो चुकी थी। और इतनी मस्ती करती है ना, बहुत मस्ती करती है। अगर मस्ती के मूड में रहेगी तो फुल मस्ती करेगी, और अगर इसका दिमाग ख़राब हुआ तो रो रो के पूरे घर को पागल कर लेती। राइम्स में इसको सबसे अच्छा ये लगता है मछली जल की रानी है, और एक सुनती है मोटू आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, जॉनी जॉनी यस पापा। और आजकल तो ये हो गया है कि खुद से ही फ़ोन लेकर सारे राइम्स लगा लेती है, काटना भी आ गया है, स्किप करना भी आ गया है। ये देखिए मस्ती, फुल मस्ती में है इस टाइम। तो बस सबसे बड़ा काम मुझे लगता है घर में, अगर मुझे कुछ लगता है ना तो मुझे मेरी अनाया को खाना खिलाना लगता है। और इतने नाटक है ना इसके खाने के टाइम पे कि अगर मूड होगा तो ही खाएगी, नहीं मूड होगा तो नहीं खाएगी। तो चलिए अनाया का खाना पीना हो गया है, और आलू टमाटर और बैगन को भी मैंने भून लिया है। तो बस तड़का लगाएंगे। तो हरी मिर्च लहसुन को मैंने अच्छे से कूट लिया है, लहसुन और अदरक को। और आप लोग बताइएगा कि आपकी तरफ लहसुन का क्या रेट चल रहा है। हमारी तरफ तो चल रहा है 500 रुपये केजी। तो 100 रुपये का मैं लेके आई थी। तो बस इसको भी डाल देंगे, और बहुत सिंपल सा मैं भरता बना रही हूँ, मुझे इस तरह का ही पसंद है। वो कच्चा वाला भी मैं खाती हूँ पर बहुत कम। तो बस मैंने कहा उसको भी बना लेंगे, सादी सी दाल है उसके साथ नहीं अच्छा लगेगा। और कल की दाल भी अच्छी बनी थी, और भरता भी बहुत अच्छा बन गया था। तो टमाटर को जब इस तरह से हम टमाटर को भूनते हैं ना तो उसका एक कच्चापन निकल जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मुझे तो इस तरह का भरता बहुत पसंद है, जब भी कभी मन करता है मैं बना लेती हूँ। और मैं इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करती, बस हल्दी नमक और मैगी मसाला डाल के बनाती हूँ। और आपके पास नींबू हो तो वो डाल दीजिए, पर इस टाइम में नींबू हमें नहीं मिल रहा है तो मैं खटाई का यूज़ करूँगी। तो ये देखिए करके इसको अच्छे से हम टमाटर, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर मैंने कहा चलो बना रहे हैं तो क्या दिखाते हैं कि रात के खाने में क्या बनाया। तो बस नॉर्मल सा खाना रहता है, लेकिन कभी कभी गरम गरम दाल चावल उसके साथ चटनी हो या इस तरह हो ना, अच्छा लगता है। पर रात में हम लोग चावल नहीं बनाते हैं। तो सारे मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से भूंज लेंगे, और उसके बाद आप बैगन जो आपका भुना है वो डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो मुझे इस तरह का सिंपल और सादा खाना तो बहुत पसंद है। आप लोग कैसे बनाते हो मेरे साथ अपनी रेसिपी शेयर करिएगा। तो नींबू नहीं था इसमें, नींबू डालिए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने इसमें डाल दी 1 चम्मच खटाई। अब बस हमारा रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर से हम डाल देंगे धनिया पत्ती। तो बस आप भी खाइए हमारे साथ आके बैगन का भरता। तो धनिया पत्ती डाल देंगे, हमारा रेडी हो। बस थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि भरते में तेल ज़्यादा हो गया है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। जब चीज़ थोड़ी बनाओ ना तो तेल का अंदाज़ा नहीं मिल पाता है। तो उधर मैं साइड में बस, और ये जो मैं छौंकूंगी दाल तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ नहीं डालना है, बस थोड़ा सा प्याज मैंने बचा लिया था, प्याज हरी मिर्च और हींग का तड़का लगाएंगे, क्योंकि अरहर की दाल है ना तो थोड़ी बादी भी होती है। तो हींग का तड़का लगाने से होता है अच्छा सा डाइजेस्ट हो जाएगा। और ज़ीरा डाल के बढ़िया से दाल, सच बता रहे इस तरह की दाल का भी बनाए ना बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं तो जब भी बनाती हूँ इस तरह की दाल बनाऊँगी। फ्राई दाल बहुत कम बनाते हैं, जब ये घर में होते हैं तब फ्राई दाल करके बनाती हूँ, तो ये अच्छे से गरम गरम खा लेते हैं। तो अभी मैं इधर कर रही थी खाने की तैयारी, क्योंकि ये अभी आए नहीं थे, और अनाया तो सो गई थी। जब अनाया सो जाती ना तो वो बहुत शांति से अपना काम कर लेती, वरना सच बता रही हूँ मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई अनाया से, बहुत परेशान करती है अनाया मुझे बहुत ज़्यादा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ना ज़िद्दी बहुत है। तो ये दाल भी मैंने डाल दिया है, उसको धीमी आंच में अब इसको अच्छे से पकने दीजिए। तब तक हम इधर अपना आटा, मतलब धनिया पत्ता डाल देंगे, धनिया पत्ती के साथ दाल अच्छे से होती रहेगी। तब तक हम उधर अपना आटा सान लेंगे। आटा वगैरह सान के मैं रख दूँगी जब ये आएंगे, क्योंकि आने में आजकल इनको 9 बज जाता है। तो अच्छे से हम अपना, फिर हम लोग साथ में बैठ के सब लोग डिनर कर लेंगे। और डुग्गू को मेरे कल की दाल बहुत अच्छी लगी। वैसे वो एक ही रोटी खाता है, बट कल उसको इतना अच्छा लगा कि उसने कल 2 रोटी खा ली कि मम्मा दाल बहुत अच्छी बनी है। और उसको मतलब दाल में थोड़ा सा घी वगैरह डाल के दे दो ना तो बहुत प्यार से खाता है।
तो बस दाल मैं फटाफट, मतलब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बहुत सारा काम देती कि जब तक मैंने आटा साना है तो धीमी आंच में मैंने इसको चढ़ा दिया था। तो दाल मेरी अच्छे से पक गई है। ये धनिया है, इसके डंठल मैंने अच्छे से तोड़ के इस तरह आप रैप करके अगर आप रखोगे ना टिश्यू पेपर या कोई भी पेपर लगा के, तो आपकी धनिया काफ़ी फ्रेश रहेगी और ख़राब नहीं होती। और डंठल तोड़ने से ये होता है कि धनिया आपकी सड़ती नहीं है। तो आप 3 से 4 दिन तक इसको फ्रिज में स्टोर करके रखिए। तो हमारा इधर हो गया है, ये आ चुके हैं। तो मेरे को बोलते हैं मुझे अब खाना, मैं आया हूँ तो आने के बाद 9 बज गया था, तो बोलते खाना दे दो, चाय मैं बाद में पीऊँगा। मैं चलो फिर मैं गरम गरम सबको खाना लगा रही थी। सबसे पहले डुग्गू को दूंगी क्योंकि 9 बज रहा था। चुप हो जा। तो बस आप भी आइए हमारे साथ, रात का डिनर एंजॉय करिए। मेरे घर में हस्बैंड को और मतलब डुग्गू को, दोनों को दाल में घी बहुत पसंद है, तो इनको लगा के देंगे, डुग्गू को देंगे, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। और ये भरता दे देंगे। तो ये बोले तो मुझे बिल्कुल थोड़ा सा भरता देना, क्योंकि बैगन है ना थोड़ा सा बादी कर जाएगा, रात में भी खा रहे थे। तो आप भी आइए खाइए हमारे साथ। बस रात का खाना हम सब साथ में ही बैठ के खाते हैं। सुबह तो किसी को टाइम ही नहीं मिलता, कोई कब खा रहा है कोई कब खा रहा है। तो बस अब जा रहे किचन साफ करने। तो ये जो इसमें मैं तेल वगैरह रखती हूँ तो बहुत गंदा हो जा रहा था, तो मैंने कहा उसका पेपर भी मैं चेंज कर दिया। खाना पीना होने के बाद सब करेंगे किचन को क्लीन, क्योंकि किचन क्लीन करके सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और डुग्गू का स्कूल का टाइमिंग भी फिर चेंज हो गया है। तो अब 7:30 मतलब 7:45 का 8 बजे का स्कूल हो गया है। 7:30 के लमसम आएंगे रिक्शे वाले भैया। तो मैंने सुबह भी कल जल्दी उठना होगा। और अनाया मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, रात में सोने तो देती नहीं है। कोशिश करूँगी कि जल्दी सोने की, और क्योंकि अनाया अभी सो रही है, तो अभी 8 बजे के लमसम सोई, तो अभी नहीं उठेगी। उठना होगा तो 1 से 2 के बीच में वो उठेगी। तो इधर मैंने किचन रैक वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर ली। उसके बाद हम धुलेंगे बर्तन। तो टीवी वगैरह हस्बैंड नहीं देख रहे थे, क्योंकि अनाया सो रही थी, तो वो किचन में ही खड़े होकर हम लोग फिर बातें करने लगे। और मैं चलो जब तक हम बर्तन धुलेंगे तब तक वो मेरे पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो इधर उधर की हम लोगों की बातें हो ही जाती हैं, क्योंकि अनाया अभी उधर सो रही थी, डुग्गू इस टाइम खाना खा के पढ़ रहे थे क्योंकि उसका पेपर है। तो हम लोग ये भी खड़े थे किचन में। मैंने कहा चलो बर्तन भी धो लेंगे और हम लोग थोड़ी बहुत बातें भी कर लेंगे। वैसे तो टीवी वगैरह देख लेते हैं, तो मैं इधर किचन का काम निपटा लेती हूँ। बट आज अनाया सो रही थी, तो टीवी इन्होंने ऑन नहीं किया कि जग जाएगी तो बवाल मचा देगी। उससे तो सभी डरते हैं मेरे घर में कि भैया अगर सो रही है तो उसको सोने दो, तो छेड़ो मत। तो ये मेरा ना मतलब लोहे का स्टील का सिंक नहीं है, इस तरह पत्थर का बना हुआ है। तो क्या होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा काई वगैरह जम जाती। तो हफ्ते में एक बार तो मैं इसमें तेजाब वगैरह डाल के मैं साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन जब डेली मैं रात में खाना बना के जब किचन को क्लीन करती हूँ ना, तो इस तरह चारों तरफ साबुन लगा के और ब्रश से इसको साफ़ कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा जो किचन का ये सिंक है ना, ये हमेशा मतलब साफ़ रहेगा और गंदा नहीं होता। तो मुझे पहली बात तो इस तरह का सिंक मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, किराए का घर है तो आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं कि घर जैसा भी हो, आपको हर चीज़ सिचुएशन में इसको साफ़ भी रखना है। और मतलब आपके ऊपर है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं मिल पाती है। तो मैंने किचन वगैरह भी पूरा साफ़ कर लिया। और जैसे मैंने किचन साफ़ करके सबके लिए दूध रखा गर्म होने के लिए, अनाया उतने में जग गई थी। और चुप, जब किचन साफ़ कर रहे थे ना तभी अनाया जग गई थी। तो मैंने डुग्गू को बोला थोड़ी देर उसको संभाल लो। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते, कल मिलते हैं नए ब्लॉग।